मुंबई का सबसे नामी कॉलेज सह्याद्री इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज कम, स्टेटस की प्रदर्शनी ज्यादा लगता था। हर सुबह कॉलेज के गेट के बाहर लग्जरी गाड़ियों की कतार लगती। BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसे कोई ऑटो एक्सपो लगा हो। स्टूडेंट्स से ज्यादा एक्टिव उनके कैमरे होते। यहाँ पढ़ाई जरूरी थी, मगर पहचान उससे भी ज्यादा। इसी दुनिया की बेताज रानी थी अदिति मेहरा, शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर किंग राजीव मेहरा की इकलौती बेटी। कॉलेज में उसकी एंट्री किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होती। लाल BMW गेट पर रुकती, ड्राइवर उतरकर दरवाजा खोलता और अदिति स्लो मोशन में बाहर आती, जैसे जिंदगी ही उसकी रैंप वॉक हो। उसे लगता था पैसा ही पहचान है और जिसके पास नहीं वो कुछ भी नहीं। उसी सेमेस्टर कॉलेज में दाखिला लेता है एक लड़का, अमित देशमुख। ना कोई गाड़ी, ना बॉडीगार्ड, ना ब्रांडेड कपड़े, साधारण सी शर्ट, पुरानी जीन्स, कंधे पर घिसा हुआ बैग। वो पैदल कॉलेज गेट से अंदर आता। कोई उसे देखने नहीं रुका, क्योंकि यहाँ सादगी बिकती नहीं थी। अमित को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे उसे खुद पर पूरा भरोसा हो। पहली ही क्लास में किस्मत ने अदिति और अमित को एक ही बेंच पर बैठा दिया। अदिति बैठते ही बगल में नजर डालती है, ऊपर से नीचे तक अमित को देखती है, जैसे किसी चीज की कीमत लगा रही हो। होठों पर तंज आता है। यहाँ एडमिशन खुद लिया है या किसी स्कॉलरशिप कोटा से आए हो? पूरी क्लास हंसी से गूंज उठती है। अमित उसकी तरफ देखता है, ना गुस्सा ना अपमान, बस शांत आंखें। धीरे से कहता है, चाहे जैसे भी आया हो, मैं यहाँ सीखने आया हूँ। क्लास में सन्नाटा छा जाता है। अदिति को झटका लगता है। पहली बार किसी ने उसके तंज से डरकर सिर नहीं झुकाया, और वहीं उसने तय कर लिया, ये लड़का अब मेरा टाइम पास बनेगा। उस दिन के बाद अदिति का नया मिशन शुरू हो गया। कैंटीन में भी अदिति को कोई मौका नहीं छोड़ना था। लंच ब्रेक के समय भीड़ लगी रहती, ट्रे हाथों में, शोर, हंसी, प्लेटों की खनक। अमित हमेशा की तरह चुपचाप लाइन में खड़ा था। आज भी वही सस्ता सा खाना, 2 रोटियां, सब्जी और दाल, ना कुछ ज्यादा ना कुछ अलग। वो एक कोने की मेज पर बैठ गया। अभी पहला कौर उठाया ही था कि अदिति अपने दोस्तों के साथ आकर सामने खड़ी हो गई। उसने प्लेट पर नजर डाली और होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई, वही मुस्कान जिसमें तंज छिपा होता है। हर दिन यही खाते हो? उसने ऊंची आवाज में कहा, ताकि आसपास बैठे लोग भी सुन ले। या आज भी बजट टाइट है? उसकी सहेलियां हंस पड़ी। किसी ने प्लेट झुककर देखी, किसी ने मुंह बना लिया। अदिति रुकी नहीं। वो कुर्सी खिसकाकर वहीं बैठ गई, जैसे ये सीन उसी के लिए हो। अमित, तुम्हें पता है ना कैंटीन में और भी चीजें मिलती हैं? फिर उसने अपनी ट्रे उठाई, महंगा खाना, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई। या फिर तुम्हें लगता है इतना ही काफी है पूरी जिंदगी गुजारने के लिए? अमित ने सिर झुका लिया। कौर मुंह में ही रुक गया। भूख अब पेट की नहीं रही थी, दिल तक पहुंच चुकी थी। अदिति ने आखिरी बार किया। वैसे भी जो आदमी खाने में समझौता कर ले, वो जिंदगी में भी समझौता ही करता है। ये कहकर वो हंसते हुए उठ गई। कैंटीन का शोर वापस लौट आया, लेकिन अमित के लिए सब कुछ अचानक बहुत खामोश हो गया। वो चुपचाप वही अधूरा कौर खाता रहा, जैसे हर निवाले के साथ अपने आत्मसम्मान को थोड़ा थोड़ा निगल रहा हो। दूसरे दिन लाइब्रेरी का शांति प्रिय माहौल। लाइब्रेरी में शोर मचाना मना था, लेकिन अदिति की बेइज्जती आवाज की मोहताज नहीं थी। लकड़ी की अलमारियों के बीच किताबों की पुरानी महक तैर रही थी। अमित खिड़की के पास वाली मेज पर बैठा था, किताब खुली, पेन हाथ में, पूरी दुनिया से कटा हुआ। उसे लगा था यहाँ तो कम से कम कोई उसे नहीं छेड़ेगा, लेकिन कुर्सी के खिसकने की हल्की सी आवाज आई। अदिति सामने बैठ चुकी थी। उसने जानबूझकर किताब पलटी और धीमी मगर जहरीली आवाज में बोली, इतनी मोटी किताब, तुम सच में समझ भी लेते हो या बस दिखावे के लिए पढ़ते हो? अमित ने नजर नहीं उठाई, सिर्फ पंक्ति के शब्द अचानक धुंधले पड़ गए। अदिति झुकी, उसकी कॉपी पर नजर डालते हुए, इतनी मेहनत? फिर हल्की हंसी, पर मेहनत से भी सब कुछ नहीं मिलता अमित। पीछे की मेजों पर बैठे 2-4 लोग चुपचाप देखने लगे। लाइब्रेरियन की मौजूदगी में कोई कुछ कह नहीं सकता था। अदिति ने और तीर छोड़ा, वैसे भी लाइब्रेरी में बैठने से क्लास में इज्जत मिलती है क्या? ये कहते हुए उसने उसकी किताब पर उंगली रख दी, जैसे उसकी मेहनत पर ठप्पा लगा रही हो। अमित ने किताब बंद कर दी, पेन मेज पर रख दिया। उसका सन्नाटा पूरी लाइब्रेरी में सबसे ऊंची आवाज बन गया। अदिति उठकर चली गई, जीत की तसल्ली के साथ, और अमित वहीं बैठा रहा, बेइज्जत, लेकिन अब भी टूटा नहीं। एक दिन कॉलेज की पार्किंग में अदिति अपनी BMW से उतरती है।
तभी वो देखती है अमित साइकिल स्टैंड पर अपनी साइकिल लगा रहा है। अदिति जोर से बोलती है, देखो देखो, हीरो की खटारा BMW खराब हो गई है क्या, या EMI भरने के पैसे नहीं बचे। हंसी गूंज जाती है। कुछ स्टूडेंट्स हंस देते हैं। अदिति चिढ़कर बोलती है, सस्ती तो है पर स्टेटस भी तो कुछ होता है। अमित शांत स्वर में कहता है, स्टेटस नाम का होता है, जमीन पर चलने से नहीं गिरता। अदिति का चेहरा सख्त हो जाता है। वक्त बीतता है। प्रेजेंटेशन वाला दिन अमित को बाकी दिनों से भी ऊंचा दिखा रहा था। हॉल भरा हुआ था। प्रोफेसर सामने बैठे थे, पीछे पूरी क्लास। फुसफुसाहट, घबराहट और स्लाइड्स की आवाजों से माहौल भारी था। जब अमित का नाम पुकारा गया तो वो बिना जल्दबाजी खड़ा हुआ। न टाई ठीक करने की हड़बड़ी, न पानी ढूंढती नजरें। उसके कदम शांत थे, जैसे उसे साबित करने नहीं, बस समझाने आना हो। पहली स्लाइड खुली और अमित ने बोलना शुरू किया। वो पढ़ नहीं रहा था, वो बता रहा था। कॉन्सेप्ट को ऐसे खोल रहा था जैसे कोई उलझी हुई गांठ धीरे धीरे सुलझा रहा हो। बीच बीच में वो रुकता, नजर उठाकर सबको देखता और फिर ऐसे उदाहरण देता कि सबसे पीछे बैठा छात्र भी अपने सिर में हाँ हिला देता। प्रोफेसर की कुर्सी थोड़ी आगे खिसक गई। एक ने चश्मा उतार लिया, दूसरे ने नोट्स बंद कर दिए। अब वे जांच नहीं रहे थे, वे सुन रहे थे। और तभी अदिति की मुट्ठियां भिज गई। वो दूसरी पंक्ति में बैठी थी। उसकी स्लाइड्स कल रात तक परफेक्ट थी। उसने घंटों रिहर्सल किया था। फिर भी अमित की ये सहजता उसके भीतर कुछ तोड़ रही थी। इतना शांत क्यों है ये? जानबूझकर करता है क्या? सबका ध्यान ऐसे खींचना जरूरी है? अमित की आवाज उसे अब साफ नहीं, चुभने लगी थी। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो तालियां अपने आप बज गईं। कोई बोला नहीं, फिर भी सब मान गए। अदिति ने ताली नहीं बजाई, उसने सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया और जैसे ही अमित अपनी सीट पर लौटा, अदिति ने बिना देखे कहा, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं होता। अमित ठिठका नहीं, उसने सुना भी नहीं, या शायद सुना पर जवाब देने लायक नहीं समझा। यही बात अदिति को और तोड़ गई। ब्रेक में उसने दोस्तों से कहा, हर बार हीरो बनने की आदत हो गई है इसकी। शांत दिखता है पर अंदर से कितना चालाक है कोई नहीं देखता। उसके शब्द अब आलोचना नहीं, दुर्व्यवहार थे। अमित जब पास से गुजरा, अदिति ने जानबूझकर कुर्सी पीछे की। देखकर चला करो। उसकी आवाज में तंज था, नजर में जहर। अमित ने बस इतना कहा, सॉरी, और चला गया। उस एक शब्द ने अदिति के भीतर आग लगा दी, क्योंकि वो हार चुकी थी पर सामने वाला जीत कर भी शांत था, और यही शांति अदिति को सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ दिनों बाद आता है कॉलेज ट्रिप पर। सब कुछ बदल जाता है। मुंबई की भागदौड़ भरी सड़कों को पीछे छोड़ती हुई बस जैसे जैसे पहाड़ों की ओर बढ़ती है, शहर का शोर धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगता है। खिड़की के बाहर ऊंची इमारतों की जगह हरियाली ले लेती है। लंबे पेड़, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें और दूर दूर तक फैली पहाड़ियों की परछाइयां। हवा में एक अलग सी ठंडक और आज़ादी का एहसास घुल जाता है। बस के अंदर माहौल बिल्कुल उल्टा है। पूरा जोश, पूरी मस्ती। कहीं सीटों के बीच ठहाके गूंज रहे हैं, कहीं कोई गाना छेड़ देता है, तो कहीं मोबाइल पर फोटो और वीडियो बन रहे हैं। दोस्त एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, पुराने कॉलेज के किस्से दोहराए जा रहे हैं। अदिति भी आज कुछ अलग ही मूड में है। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती है, बातों में सबसे आगे रहती है, कभी खिड़की से बाहर झांकती है तो कभी किसी मजाक पर जोर से तालियां बजा देती है। उसकी हंसी पूरे बस में फैल जाती है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच बस की एक खिड़की के पास अमित चुपचाप बैठा है। न कोई शोर, न कोई मजाक। उसकी नजर बाहर टिकी हुई है। घुमावदार रास्ते, नीचे बहती नदी की झलक और आसमान को छूती पहाड़ियां। उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान है, जैसे वो इस सफर को भीतर तक महसूस कर रहा हो। बाहर बदलता हुआ नजारा शायद उसके मन के किसी कोने को छू रहा है। कभी कभी बस के अंदर की हंसी उसकी ओर भी खिंचाती है, लेकिन वो बस हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर बाहर देखने लगता है। उस पल में उसी बस में बैठे दो अलग अलग संसार साफ नजर आते हैं। एक जो मस्ती में डूबा हुआ है और दूसरा जो खामोशी में सुकून ढूंढ रहा है। और शायद यहीं से इस कॉलेज ट्रिप पर सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। पहाड़ों की रात अपने आप में ही नशे जैसी थी। चारों तरफ अंधेरे में डूबी चोटियां, ठंडी हवा में देवदार की खुशबू और बीच मैदान में जलता हुआ बोनफायर, जिसकी लपटें कभी आसमान छूने की कोशिश करती तो कभी अचानक शांत हो जाती। म्यूजिक चल रहा था, कभी स्लो, कभी तेज। सीनियर्स और जूनियर्स सब एक दायरे में थे। हंसी, तालियां, मोबाइल की फ्लैशलाइट्स और हाथों में पकड़े ड्रिंक्स के ग्लास। अदिति भी वहीं थी,
थोड़ी झिझक, थोड़ी आज़ादी की खुशी। पहाड़ों की इस रात में वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी। उसी वक्त कुछ सीनियर लड़के थोड़ा दूर अंधेरे के कोने में खड़े थे। उनकी हंसी जरूरत से ज्यादा धीमी थी और नजरें जरूरत से ज्यादा तेज। एक लड़के ने जेब से छोटी सी गोली निकाली, दूसरे ने ग्लास ढकते हुए उसे तोड़कर ड्रिंक में मिला दिया। सब कुछ इतनी सफाई से कि कोई देख ना पाए। लेकिन अमित देख चुका था। वो बोन फायर के पास खड़ा था। म्यूजिक में भी उसकी नजरें हरकतें पड़ रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये कोई शक नहीं था, ये साफ अपराध था। उसने एक पल सोचा, अगर गलत निकला तो? फिर दूसरा विचार आया, और अगर सही हुआ तो? अगला पल उसने खुद को रोका नहीं। अमित सीधे सबके बीच आकर खड़ा हो गया। म्यूजिक के सामने उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर साफ थी। ये ड्रिंक कोई नहीं पिएगा। हंसी रुक गई। डीजे ने म्यूजिक कम कर दिया। सबकी नजरें अमित पर टिक गईं। एक सीनियर हंसा, क्या हुआ, सोशल वर्कर बन गया क्या? अमित ने उसके हाथ में पकड़ा ग्लास दिखाया, इसमें कुछ मिलाया गया है। एक पल के लिए हवा भी ठहर गई। बकवास बंद कर, दूसरे ने झुंझलाकर कहा। अमित आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। अगर मैं गलत हूं तो यहीं सबके सामने ये ड्रिंक पी लो। वो लड़का पीछे हटा। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। किसी ने एक सीनियर को कैंप ऑर्गेनाइजर बुलाते देखा। थोड़ी देर में सच बाहर आ गया। जेब से गोलियां मिली, ड्रिंक्स बदली हुई निकली। हंसी शर्म में बदल गई, और जो खुद को ताकतवर समझ रहे थे उनके चेहरे जमीन की तरफ झुक गए। अदिति अब समझ चुकी थी कि वो किस खतरे में थी। उसके हाथ कांप रहे थे। अगर अमित एक पल भी देर करता तो शायद ये रात उसकी जिंदगी का सबसे बुरा मोड़ बन जाती। वो चुपचाप अमित के पास आई। कुछ नहीं कहा, बस आंखों में आंसू थे और सांसों में राहत। अमित ने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, अब सब ठीक है। बोनफायर अब भी जल रहा था। म्यूजिक फिर चल पड़ा था। लेकिन उस रात पहाड़ों ने एक बात देख ली थी। उस रात अदिति पहली बार समझती है, जिसे वो कमजोर समझती रही वही सबसे मजबूत निकला। धीरे धीरे अदिति बदलने लगती है। घमंड धीरे धीरे कम होने लगा। अदिति ने पहली बार महसूस किया कि सामने वाला हर बहस जीतने के लिए नहीं, हर हाल में सही साबित होने के लिए नहीं, बस ईमानदारी से साथ चलने के लिए खड़ा है। अमित अब उसे प्रतिद्वंदी नहीं लगता था। वो एक इंसान दिखने लगा, कम बोलने वाला, ज्यादा सुनने वाला, जिसकी आंखों में जीत की चमक नहीं, समझ की गहराई थी। यहीं से दोस्ती शुरू हुई। छोटी छोटी बातें, कॉफी के लंबे ब्रेक, लाइब्रेरी की खामोशी में बिना वजह की मुस्कान, कभी किसी प्रेजेंटेशन पर चर्चा, कभी जिंदगी पर। भरोसा किसी ऐलान की तरह नहीं आया, वो तो धीरे धीरे बैठ गया, जैसे थकी हुई आत्मा किसी सुरक्षित जगह पर टिक जाती है। और फिर प्यार, न दिखावा, न वादों की बरमहार, बस ये एहसास कि अगर दुनिया उलट भी जाए तो सामने वाला हाथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन हर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन अदिति ने जो देखा वो उसके विश्वास से बड़ा था। शहर के बाहरी हिस्से में एक भव्य बंगला, ऊंचे लोहे के गेट, सुरक्षा कैमरे, हरे लॉन और खामोशी में बसी हुई ताकत। अमित अंदर जा रहा था। गार्ड सीधे खड़े हो गए। नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। अदिति के कदम जम गए। ये वही अमित था जो कैंटीन में साधारण चाय पीता था, जो बस में खड़ा होकर खिड़की से बाहर देखता था, जो कभी अपनी किसी सुविधा का जिक्र नहीं करता था। अंदर नाम लिखा था, देशमुख ग्रुप। सच्चाई उसके सामने खड़ी थी। अमित कोई साधारण छात्र नहीं था, वो एक अरबों के साम्राज्य का वारिस था। ताकत, पैसा, पहचान, सब उसके पास था, और उसने सब छुपाया था। अदिति टूट गई। दूसरे दिन अदिति की आंखों में सवाल, आवाज में कांपन। उसने बिमल से कहा, तुमने मुझसे सच छुपाया क्यों अमित? अमित ने नजर झुकाई नहीं। उसकी आवाज शांत थी लेकिन भारी। वो बोला, क्योंकि अगर मैं सच बताता तो तुम मुझे इंसान नहीं, स्टेटस समझती। अदिति कुछ कह न पाई, क्योंकि उस पल उसे समझ आ गया था कि वो जिसे वो जानती थी वो सच था, और जो उसने अभी देखा था वो सिर्फ पहचान। अदिति की आंखों में आंसू भर आते हैं। कॉलेज का आखिरी बड़ा फंक्शन था। वही हॉल जहां कभी प्रेजेंटेशन में तालियां गूंजी थी, कभी ईर्ष्या ने जगह बनाई थी, और कभी खामोशी ने बहुत कुछ कहा था। लाइट्स थोड़ी धीमी थी। स्टेज पर डीन, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स सब मौजूद थे। नाम पुकारा गया, अमित। वो हमेशा की तरह बिना जल्दबाजी स्टेज पर आया। न महंगे कपड़े, न किसी तरह का दिखावा, बस वही शांत चेहरा, वही ठहरा हुआ आत्मविश्वास। माइक उसके हाथ में था।
हॉल में फुसफुसाहट थी। अब सब जानते थे वो कौन है। देशमुख ग्रुप का वारिस, अरबपति परिवार का बेटा। अमित ने बोलना शुरू किया। मैं यहाँ कोई बड़ा नाम लेकर नहीं आया था। हॉल एकदम शांत हो गया। मैं जानना चाहता था कि जब पहचान, पैसा और ताकत एक इंसान से छीन ली जाए तो उसकी असली कीमत क्या बचती है। उसने नजर उठाकर भीड़ को देखा। मैं देखना चाहता था कि कौन दोस्ती करता है, कौन सम्मान देता है और कौन प्यार, सिर्फ इंसान होने के नाते। कुछ चेहरों पर शर्म थी, कुछ पर चुप्पी। अमित ने आगे कहा, मैंने यहाँ सीखा कि सादगी कमजोरी नहीं होती, वो तो एक चुनाव होती है, खुद को सच में जानने का। हॉल में एक भी आवाज नहीं थी। अदिति तीसरी पंक्ति में बैठी थी। उसकी आंखें अमित पर टिकी थीं, लेकिन इस बार उनमें कोई शिकायत नहीं थी। उसे सब समझ आ चुका था कि अमित ने कभी झूठ नहीं जिया, बस सच को नाम से नहीं बांधा, कि उसकी खामोशी डर नहीं थी बल्कि भरोसा थी। और सबसे बड़ी बात, सच्चा प्यार वही नहीं होता जो पहचान देखकर शुरू हो। सच्चा प्यार वो होता है जो पहचान से पहले इंसान को चुन ले। तालियां धीरे धीरे गूंजने लगी, फिर तेज, फिर पूरा हॉल खड़ा था। अदिति की आंखों से एक आंसू चुपचाप गिरा, इस बार टूटने का नहीं, समझने का। और उसी पल उसने मन ही मन अमित को नहीं, उस इंसान को चुना जो कभी नाम से बड़ा नहीं बना, बस इंसान बना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे भी खुशी होगी और मैं ऐसी ही कहानियां आगे भी आपको दिखाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।